गाजीपुर जनपद का करियल क्षेत्र प्याज के पैदावार के लिए जाना जाता है, लेकिन प्याज उगाने वाले किसान अपनी अच्छी फसल के बावजूद परेशान हैं। एक तरफ लॉकडाउन के कारण वो प्याज मंडी में लेकर नहीं बेच पा रहे, तो वहीं दूसरी ओर एक सप्ताह पूर्व बिन मौसम बरसात ने प्याज कुड़ाई के काम को बुरी तरीके से प्रभावित किया। खेतों में रखी प्याज को बोरों में भरते इन किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। एक तरफ लॉकडाउन ने किसानों की पैदावार को मंडी तक पहुंचाने में अवरोध पैदा किया, वहीं बिन मौसम हुई बरसात ने प्याज कुड़ाई के लिए तैयार हो चुके प्याज को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। किसानों की माने तो अगर ऐसा ही हुआ तो एक और बरसात होने पर प्याज खेतों में ही सड़ जाएंगे। इस मसले पर मीडिया से बात करते हुए प्याज उगाने वाले किसान संतोष ने बताया कि 1 बीघा खेत में प्याज की रोपाई का खर्च 10,000 आता है, जबकि कुड़ाई और अन्य चीजों को करने के उपरांत कुल खर्च 35,000 से 40,000 के प्रति बीघे पड़ता है। ऐसे में अगर किसान 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज की बिकवाली करे तो लागत भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा है कि जब प्याज हमारे यहाँ तैयार हो जाता है तो 2-4 बिचौलिया आ गए। अब क्या रेट है, इस रेट के बारे में हम लोगों को पूरा जानकारी नहीं हो पाता है, और जो वो सब आकर फिक्स कर देते हैं तो किसान मजबूर होकर बेचना शुरू कर देते हैं। अब ये स्थिति है कि जैसे प्याज हम लोग बोते हैं तो उसका लागत इतना लगता है कि 7,000 से 10,000 रुपया पहले तो रोपाई लग जाती है, और उसका निराई गुड़ाई करने में 1 बीघा में करीब 35 से 40,000 रुपया लग जाता है। यदि हमारी प्याज बीघा में 35,000 का बिका तो हम लोग तो घर से भी बर्बाद हो जाते हैं। कम से कम प्याज का रेट 18 से 20 रुपया किलो रहेगा तो हम लोगों का कुछ हम लोगों का मजदूरी अपना आ जाएगा। हम लोग किसान हैं लेकिन मजदूरी जोड़ रहे हैं, फायदा क्या। लेकिन आज हम लोग प्याज इधर तैयार है, इधर बारिश हो रही है, पत्थर हो रहा है, मौसम बहुत खिलाफ चल रहा है, तो इस स्थिति में हम लोगों का प्याज तो खेते में सड़ जाएगा, या तो किसी तरह हम लोग कोड़ कर थोड़ा अपना खमिया है, मड़ई है, उसमें रखे हुए हैं। लेकिन इस स्थिति में हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। अब हम लोग क्या करें यही सोच रहे हैं, और सरकार से अनुरोध है कि यदि उचित रेट पर नहीं बिका तो ये कोरोना से भी बदतर हम लोग की स्थिति प्याज कर देगी कि हम लोग कहाँ जाएं। किसानों ने सरकार से मदद की उम्मीद करते हुए कहा कि ऐसे में सरकार को प्याज के किसानों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। प्याज की खेती यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होती है। पिछले साल से भी अधिक लोग बोए हैं, क्योंकि पिछले साल अच्छा रेट मिल गया था, अच्छा उत्पादन भी हुआ था। उत्पादन तो इस साल भी बहुत बेहतर है, लेकिन बेमौसम बरसात के आने से प्याज नष्ट हो रही है। 1-2 पानी अगर और हो गया तो खेत में ही रह जाएगी। क्या रेट चल रहा है? क्या रेट ठीक ठाक मिल रहा है? बेहतर रेट कुछ नहीं मिल रहा है। 700, 800, 900 का रेट मिल रहा है, लागत भी नहीं आ रही है। लागत भी नहीं आ रही, तो क्या आप सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं या कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से गेहूं और धान के लिए खरीद हो रही है उस तरह से प्याज की भी खरीद हो, सरकार करे, वाजिब रेट दे हम लोगों को। जिला उद्यान अधिकारी शैलेंद्र दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर किसी किसान की फसल बर्बाद हुई तो वो जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दे सकता है, जिसके बाद सरकार की तरफ से उन्हें उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी। जी, शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त है, निश्चित जनपद गाजीपुर में प्याज और लहसुन का अच्छा उत्पादन होता है, और जो भांवरकोल विकासखंड है वो करेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहाँ के किसान भाई प्याज की अच्छी खेती करते हैं और उससे उनसे अच्छी आय अर्जित होती है। लेकिन इस समय जो वर्तमान कोविड-19 है, इसके अंतर्गत किसान तो परेशान ही है, साथ में प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। बिन मौसम बारिश हो गई, जिसके कारण से किसान अपनी फसल का उचित देखभाल, शस्य प्रबंधन क्रियाएं नहीं कर पा रहा है। या तो कुछ किसान प्याज खोद लिए हैं, कुछ खोदने के करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो खेत में प्याज है वो नुकसान हुआ है। तो शासन द्वारा सूची मांगी जा रही है, तो जो किसान भाई जिनका प्याज का नुकसान हुआ है वो अपना सूची हमको कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी में उपलब्ध करा सकते हैं, अथवा विकासखंड में दे सकते हैं। हम उसको प्राप्त कर लेंगे और सूची बना करके अपने निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को भेज देंगे। आगे जो भी शासन प्रशासन का निर्देश होगा उस स्तर तक मैं जाकर के किसानों की सहायता करूँगा।
तो वहीं प्याज उत्पादक किसानों की समस्या को लेकर सरकार के पास भी कोई ठोस योजना नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन उचित मुआवजे की बात तो करता है, लेकिन कोई ठोस व्यवस्था न होने के चलते किसानों की फसल लगातार बर्बाद हो रही है। पंजाब केसरी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।